हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम जानेंगे रॉ एजेंट वांटेड बाय यूएसए विकास यादव कौन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय सुर्खियों में है और एफबीआई के वांटेड लिस्ट में आ गया है। यूएसए की जो है जो एक एजेंसी है एफबीआई, उसके वांटेड लिस्ट में एफबीआई आया है। एक बाकायदा नोट जारी करके यूएसए ने इसे बताया है वांटेड मर्डर फॉर हायर। इसे जो है कहा जा रहा है कि मर्डर करने के लिए इसने जो है लोगों को हायर किया है यूएसए में और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। सब कुछ समझेंगे काफ़ी डिटेल में, आखिर है क्या मामला, इसको जानते हैं। तो बताते चले एफबीआई का दावा है कि रा ने रची पन्नू हत्या की साजिश, ठीक है? पन्नू एक सिख है, यूएसए में रहता है। इसके बारे में आगे भी बताते हैं डिटेल में। और पन्नू के खिलाफ जो चार्जशीट वगैरह है उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे, आखिर क्या-क्या पूरा मामला है। देखिए, ये जो है इंडियन मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पन्नू जो है सबसे ऊपर है, ठीक है? ये इसकी फ़ोटोज़ है। और मामला इसी का है, इसको जो है विकास यादव से लिंक किया जा रहा है, समझते हैं। पता चले भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अमेरिका का कहना, भारत ने इसे गिरफ्तार किया है। अमेरिका कह रहा है कि भारत जो है इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बताते हैं आगे कि क्या है मामला। अमेरिका ने भारतीय नागरिक विकास यादव पर खालिस्तान सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। विकास पर हत्या की साजिश रचने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा इनका कहना है। ये अमेरिका कह रहा है कि रॉ से जो है जुड़ा हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि भारत सरकार ने विकास को उनके पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि भारत ने एफबीआई और अमेरिकी विदेश विभाग के इस दावे पर अभी कोई कमेंट नहीं किया है। ऐसा केवल अभी अमेरिका का कहना है। विकास पहले अमेरिका में थे, कुछ वक्त पहले वे भारत आए। वे हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव के रहने वाले हैं। 10 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार होने की खबर आई है कि 10 अक्टूबर को जो है भारत के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है? बताते चले विकास ने निखिल को दी पन्नू की सारी जानकारी, ये भी मामला चल रहा है। तो अभी जानेंगे हम लोग कि विकास और निखिल में क्या केमिस्ट्री है और पन्नू क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें जो है एक निखिल गुप्ता, ठीक है? पहला नाम जो आपका है निखिल गुप्ता का है और दूसरा नाम एक था कोड जो है उनके द्वारा सीसी-1, एक कोड जो है जारी किया गया था। अब बताया जा रहा है जो सीसी-1 जो कोड है, ये जो है यही आपका विकास यादव है, ठीक है? ये बात कहा जा रहा है यूएसए के द्वारा। अब एफबीआई ने सीसी-1 को ही विकास यादव बताया है। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को पहले ही चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया है। तो निखिल गुप्ता को तो पहले ही गिरफ्तार करके जो है अपने कैद में रखा हुआ है, ठीक? आगे बताते चलते हैं कि विकास ने निखिल को दी थी पन्नू की सारी जानकारी दी थी। तो एफबीआई के चार्जशीट में कहा गया कि विकास ने ही निखिल गुप्ता को इस साजिश में शामिल किया और निर्देश दिए कि जिसमें पन्नू के बारे में पूरी जानकारी थी। इसमें पन्नू का एड्रेस, मोबाइल नंबर और रोज़ाना की हर एक गतिविधि इंडिया में बैठ के विकास जो है निखिल को दे रहा था, ठीक है? इसके बाद ही गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक अपराधी से संपर्क किया जिसे उसने कॉन्टैक्ट किलर समझा था। हालाँकि वह असल में अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशंस डीईए का सर्टिफिकेट एजेंट था और एफबीआई का कहना है कि यादव ने इस हत्या के लिए $1 लाख करीबन 83 लाख रुपया देने की योजना बनाई थी। एक नोट जो है जारी किया गया है एफबीआई के द्वारा, उसमें क्या लिखा गया कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और एफबीआई हिंसा की घटनाओं को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा और अमेरिकियों को टारगेट करने और उन्हें खतरे में डालने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ और कड़े शब्दों में एफबीआई का कहना है। अमेरिका ने टुड्रो के दावे को नकारा है क्योंकि विकास का निज्जर की हत्या से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? एक तरफ आपने देखा अभी कनाडा के ऊपर वीडियो बनाए हैं कि वहाँ पे अलग एक मामला चल रहा है, सिख जो है निज्जर की हत्या का मामला चल रहा है, ये भी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और एक जो है इंडिया का वांटेड है, मोस्ट वांटेड है जो कि यूएसए में बैठ के जो है वहाँ से लगातार चीज़ों को अंजाम दे रहा है। तो दोनों जहाँ से एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के ऊपर परोक्ष रूप में लगातार जो है आरोप-प्रत्यारोप की झड़ियाँ लगी हुई हैं। और एक चीज़ बता दें जो फाइव आइज़ है, फाइव आइज़ में आपके कौन-कौन से देश शामिल हैं? आपका कनाडा शामिल है, यूएसए शामिल है, ठीक है? न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सारे देश उसमें शामिल हैं। तो ये सब भी मिलके जो है इंडिया के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप उसी कड़ी में देखिए एक मामला ये, अभी 2 दिन पहले जो मामला कनाडा के साथ चल रहा था, अब यूएसए के साथ चालू हो गया है। लेकिन जो है अमेरिका ने साफ कहा है कि जो निज्जर हत्याकांड था, उसमें विकास की कोई संलिप्तता नहीं है। पन्नू की हत्या की साजिश में भारत का नाम आने के बाद कनाडाई पीएम जो जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि सीसी-1 जो है निज्जर की हत्या में शामिल था। सीसी-1 मतलब विकास निज्जर की हत्या में शामिल था, ट्रूडो का ऐसा कहना है। ट्रूडो की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं कि वो पूरी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डमाडोल चल रही है, ठीक है? और जिसकी वजह से वो लगातार इंडिया के ऊपर
आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियों को सेंकने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को जो है कटघरे में खड़े किए हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन विकास का कोई संबंध जो है इस मामले से नहीं है, जैसा कि आपको बताते चले। आगे देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि कनाडा में हुए निज्जर हत्याकांड से विकास का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? वहाँ की सुर्खियों में था एक्स रॉ ऑफिशियल चार्ज्ड इन यूएस ओवर प्लॉट टू मर्डर द खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू, ठीक है? तो वहाँ के मीडियाज़ में लगातार ये चीज़ें सुर्खियों में चल रहा है। पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें निखिल गुप्ता और सीसी वन का नाम था। ठीक है? ये निखिल गुप्ता की फ़ोटो है। आगे और बताते हैं, ये देखिए आपके गुरपंत जो है पन्नू हैं, उनकी इमेज यहाँ पे दे रखी हुई है। इनका ही मामला सारा चल रहा है। इंडिया इज़ द टेस्टिंग इट्स फ्रेंड्स, ठीक है? इंडिया एक तरीके से टेस्ट कर रहा है। वहाँ की मीडिया में छपा हुआ है कि ट्रस्ट ओवर द जो है सिख एक्टिविस्ट, कि इंडिया जो है छोटे से मतलब एक सिख एक्टिविस्ट में भी यूएसए और कनाडा जो है इंडिया के अगेंस्ट हो गया, तो क्या आगे जो है यूएसए कनाडा जो है इंडिया का किसी मामले में और सहयोग कर सकता है, नहीं कर सकता है? ऐसा न्यूज़ वगैरह में लगातार चल रहा है। एफबीआई ने इस पूर्व रॉ अधिकारी को किया वांटेड घोषित, अमेरिका में हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसके बारे में और हम आपको डिटेल में बताते हैं। चार्जशीट क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो बताते चलें कि पन्नू की हत्या की साजिश का मामला क्या है। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था और निखिल पर अमेरिका में केस चलाया गया, जहां उसे खुद को निर्दोष बताया था। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक पन्नू को मारने साजिश पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त की गई थी, जब पीएम मोदी अमेरिका गए हुए थे लास्ट ईयर सितंबर में, उसी समय का मामला ये है। और भारत के एक पूर्व अफसर हैं विकास यादव ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने को कहा था, ठीक है? तो ये जो है लगातार न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी। बताया चले पन्नू मामले में कब क्या हुआ, ये सब जान लीजिए, घटनाक्रम कैसे-कैसे हुआ। मई और जून का मामला है। मई 2023 में अमेरिकी जो है प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी विकास यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया और 29 मई की बात है, ठीक है? ये बात कहा गया आपका मई में, लेकिन 29 मई की बात क्या है कि निखिल गुप्ता ने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो पन्नू को मार सके। हालाँकि जिसे पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया था, वो अमेरिका का अंडर कवर एजेंट निकला और कुछ हफ्तों तक निखिल गुप्ता ने इस अंडर कवर एजेंट से पन्नू को मारने के तरीके और कीमत पर चर्चा की है। तो ये दावा जो है अमेरिका के द्वारा जो है चार्जशीट में लगाया गया है। उसके बाद मामला आता है 9 जून की बात है, ठीक है? 9 जून को समझते हैं कि क्या हुआ। गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए हायर किए गए हिटमैन को एक शख्स के जरिए $15,000 मतलब लगभग 12,49,000 रुपए का कैश भिजवाया। ये हत्या के लिए एडवांस पेमेंट था। पूरी डील $1,00,000 84 लाख रुपए में हुई थी। उसके बाद जो है 9 जून के बाद 11 जून की घटना होती है। 11 जून को होता क्या है? भारतीय अधिकारी ने गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते। दरअसल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और गुप्ता ने भी फ़ोन पर कहा था कि 10 दिन तक कुछ नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्रदर्शन शुरू हो जाएँगे मोदी जी के अगेंस्ट। 18 जून को कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। 18 जून का मामला है जिस दिन इनकी हत्या होती है, उसके अगले दिन ही 19 जून को क्या मामला चलता है कि गुप्ता निर्जर की हत्या का वीडियो जो है अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए हायर किए गए हिटमैन को भेजा और कहा कि अच्छी खबर है, अब इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 24 जून से 29 जून की बात होती है, गुप्ता ने पन्नू को मारने का प्लान आगे बढ़ाया और पन्नू की निगरानी शुरू हुई, ठीक है? तो 30 जून के आस-पास में पन्नू की निगरानी जो है इन लोगों के द्वारा शुरू की गई, गुप्ता के द्वारा। 30 जून को गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के कहने पर हिरासत में ले लिया गया। अभी तो मामला चल ही रहा था कि 30 जून को जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आखिर गुरपंत सिंह पन्नू है कौन? देखिए, गुरपंत सिंह पन्नू जो है मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। वो फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता हासिल है और भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगा दिया था। तो इसका एक संगठन है एसएफजे, उस पे जो है भारत ने बैन लगा दिया गया है। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। पन्नू का साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित साजिश का यही मुख्य टारगेट था। हालाँकि एफबीआई की चार्जशीट में इसका ज़िक्र नहीं किया गया है। तो ये जाने रहिए, ठीक है? तो आपने देखा कि खालिस्तानी जो है आतंकी पन्नू से जुड़ी है ये खबर और जिसकी वजह से विकास यादव को वहाँ की अमेरिकी एजेंसी ने
बैन कर दिया है या फिर वांटेड घोषित कर दिया है। तो अब देखा जाए तो फिर विकास यादव अब यूएसए जा भी नहीं पाएँगे और यूएसए का कहना ये है कि विकास यादव की गिरफ्तारी भारत के द्वारा कर ली गई है, लेकिन भारत के द्वारा ऐसा अभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। कुछ और अपडेट निकल के आएगा तो वीडियो बस बना के आपको हम बताएँगे, बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।